श्री सत्य साईं पब्लिक स्कूल नैनी खड्डर ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता का परिचय देते हुए 100% परिणाम हासिल किया है। इस शानदार उपलब्धि ने न सिर्फ स्कूल का नाम रोशन किया है, बल्कि बच्चों के माता पिता और गुरुजनों को भी गर्व महसूस कराया है। बीते कई वर्षों से यह विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास और उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित प्रयास करता आ रहा है। अभिभावकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि स्कूल का उद्देश्य सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं है, बल्कि बच्चों को नैतिक मूल्यों, अनुशासन और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ाना भी है। विद्यालय की शिक्षण पद्धति में आधुनिक तकनीकों और पारंपरिक मूल्यों का समन्वय कर बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं से ही मजबूत आधार देने का प्रयास किया जाता है। श्री सत्य साईं पब्लिक स्कूल भविष्य में भी इसी तरह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। Hello everyone, first of all I want to say a big thank you to all my school teachers, our respected principal sir and of course my dear parents. I have just passed my class 10 board exam with 96.7% marks and honestly it is not just my success, it is the result of all the encouragement and motivation I received from my family and school. To my teachers, thank you for believing in me, guiding me and never give up on us. You made learning so inspiring. You did not just teach subject, you taught us how to believe in ourselves. To our respected principal sir, thank you for creating such a positive and disciplined environment in our school. It truly helped us to stay focused and aim high. And to my parents, you have been my biggest strength. Your support, your love and your patience gave me the confidence to give my best. I could not done this without you. नमस्कार, साईं पब्लिक स्कूल की ओर से मैं सुभाष साहिल आपके साथ रूबरू हूँ। साईं पब्लिक स्कूल नैनीखड्ड एक शिक्षण संस्थान पिछले 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और अध्यापकों के अथक प्रयासों से और अभिभावकों के विश्वास के ऊपर हम लोग अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं, समाज की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। इस वर्ष भी 2025 में साईं पब्लिक स्कूल नैनीखड्ड का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा है 10वीं कक्षा का, जिसमें हमारे 17 बच्चों ने परीक्षा दी थी और सभी बच्चे पास हुए हैं। खुशी की बात यह है कि सारे के सारे बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं। और अगर बात करें मेरिट की तो 7 बच्चे हमारे जो हैं वो 85% से ऊपर 90% से ऊपर मार्क्स लेकर पास हुए हैं। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि अनामिका जो हमारी बच्ची इस बार 677 मार्क्स ले पाई, 10 मार्क्स से रह गई, नहीं तो वो टॉप 10 की लिस्ट में आती। और हमारे प्रतिज्ञा है बच्ची, नितिन है और दिव्या है, इन्होंने भी 600 से अबव मार्क्स लिए हैं। और रोहित और अंशिका और अभिषेक ये बच्चे भी हैं जिन्होंने 600 से अबव मार्क्स लिए हैं। अनमोल ने भी 600 से अबव मार्क्स लिए हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमारा रहा और आज इस बार की बात नहीं है, हर बार हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है और अभिभावक हमारे रिज़ल्ट को बहुत सराहते हैं। मैं एक और बात भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि जैसे ही हमारे पास बच्चा LKG में आता है, UKG में आता है, फर्स्ट क्लास में आता है, हम एक ऐसा एनवायरनमेंट देने की बच्चे को कोशिश करते हैं कि जिसमें बच्चे न सिर्फ अच्छे मार्क्स ले पाएँ बल्कि ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पर भी पहुँचें। और उसका जो रिज़ल्ट आया है आज तक हम आपके साथ साझा करना चाहता हूँ मैं कि 2013 के बाद हमारे जो बच्चे हैं यहाँ से पास आउट होना शुरू हुए 10वीं क्लास से, और 13 से लेके 2025 तक, पिछले साल तक 2024 तक 182 स्टूडेंट्स जो थे वो यहाँ से पास आउट हुए हैं और उनमें से 95 स्टूडेंट्स हमारे जो थे वो मेरिट में रहे हैं आज तक टोटल। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गांव के एक स्कूल के लिए, जहाँ पर एक्चुअली ये जो टॉपर्स है जो पूरे हिमाचल में टॉप करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करते हैं, बड़ी मेहनत होती है, पेरेंट्स की बड़ी मेहनत करते हैं, सभी स्कूल्स मेहनत करते हैं, टीचर्स भी मेहनत करते हैं। लेकिन एक जो एनवायरनमेंट है, अगर हम कंपेयर करें कि जो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको जो एक फैमिली एनवायरनमेंट है, मैं बात करना चाहूँगा, मेहनत सबकी है
लेकिन जो कंपटीशन है वो जो हमारी ये जो बच्ची है 677 के अनामिका, अगर उसके फैमिली एनवायरनमेंट की बात करें तो उसके डैडी जो है वो प्राइवेट काम करते हैं, मदर उसकी हाउसवाइफ है। मींस उसके घर में कोई ऐसा उसको गाइडेंस के लिए या उसको लगातार पढ़ाने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। और ये जो बच्ची है इसने ना कोई कोचिंग ली है, ना कोई ट्यूशन बच्चे ने पढ़ी है। जो स्कूल में बच्चे ने शिक्षा ग्रहण की है उसके दम पर बच्चे ने 677 मार्क्स लिए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे एनवायरनमेंट में अगर बच्चा 677 मार्क्स ले सकता है तो मैं उसको टॉपर ही मानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके का कंपटीशन आज शिक्षा में देखा जा रहा है उस तरीके के कंपटीशन में अगर हम एक हेल्दी कंपटीशन के साथ बच्चे जो है अपने लेवल पर पढ़कर पास हो रहे हैं, अपने लेवल पर पढ़कर ये ग्रहण कर रहे हैं शिक्षा। और मैं आपसे बात ये भी साझा करना चाहता हूँ कि 2013 से लेके जब 2020 के बाद के बच्चे हैं वो तो अभी जैसे मान लो कोई +2 कर रहा है या कोई ग्रेजुएशन में है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, वो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे 2020 से पहले पास आउट हो गए हैं वो जॉब्स में भी आ गए हैं। मैं आपके साथ ये बात साझा करना चाहता हूँ कि 2013 से लेके 2020 तक हमारे स्कूल से 115 स्टूडेंट्स पास आउट हुए और उनमें से 44 स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी सरकारी जॉब में हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैं समझता हूँ हमारे इसके क्षेत्र के लिए। वो बच्चे चाहे सेंटर की सर्विसेज में हैं चाहे स्टेट की सर्विसेज में हैं, वो सब सरकारी नौकरी में बच्चे जो हैं वो इस टाइम सेटल्ड हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हमारे अभी नॉलेज में भी नहीं है, कुछ बच्चे हमारे अमेरिका में सेटल्ड हैं, यहाँ से जो पास आउट हुए हैं, कुछ दुबई में हैं और अच्छी पोस्टों पर गए हैं बच्चे। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ लेबर का काम कर रहे हैं, बड़े अच्छी पोस्टों पर बच्चे जो हैं वो वहाँ पर अच्छे सेटल्ड हो गए हैं भी। ये बोलते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है। मैं अपने स्कूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी और भी साझा करना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में एक जो एनवायरनमेंट है, साईं पब्लिक स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो एक पीसफुल जगह में है, बाज़ार से हटके है, सड़क से थोड़ा दूर है और सेफ्टी के साथ बच्चे जैसे ही आते हैं पूरी सेफ्टी में टीचर की निगरानी में रहते हैं और छुट्टी के बाद वो सीधा घर चले जाते हैं। मीन्स आज के दौर में जो समाज का माहौल है, बच्चों को कामयाब करना तो बाद की बात है, बच्चों को जो बैड सोसाइटी है उससे कैसे बचाएं तो उस पर हम लोग पूरा फोकस रखते हैं। बच्चे बिल्कुल सेफली आते हैं और सेफ्टी के साथ जाते हैं। और उसके साथ हमारे यहाँ पर एक कोशिश रहती है सर कि हमने स्कूल को बिजनेस नहीं होने दिया, बिजनेस नहीं करने दिया। स्कूल में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पीछे रहे। हमारा एक जो मोटो है, वी आर हेयर फॉर अ विज़न नॉट फॉर अ बिजनेस। हम यहाँ बिजनेस के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग एक विज़न लेकर बैठे हैं। स्वर्गीय श्री तिलकाजार्य जी ने ये मिशन शुरू किया था, उनके दिमाग में बिजनेस करने का कोई मुद्दा नहीं था। सिर्फ ये है कि जो हमारे क्षेत्र के लोग बड़े बड़े नामी ग्रामी स्कूलों में महंगी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, हमारी कोशिश है कि वो बच्चे भी यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर जाएं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर जाएं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बार जो हमारे बच्चे मेरिट में आए हैं, ये जो 7-8 बच्चे जो 600 से अबव हैं, इसमें बड़े सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब हमारे यहाँ से फ्री एजुकेशन भी पास कर गए हैं। मतलब जो IRDP में भी हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब जिनको हमने फाइनेंशियली भी उसमें रखा है, जो अगर फ़ीस नहीं भी दे सकते हैं कुछ पेरेंट्स, तो हम उनको भी, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बिजनेस ही यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग हमारे स्कूल में एक डांस क्लासेस हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास, उसके लिए डांस क्लासेस की भी व्यवस्था है, योगा क्लासेस की भी व्यवस्था है, बच्चों के लिए कराटे की भी व्यवस्था है, कराटे को सीखने की भी व्यवस्था है, कंप्यूटर क्लासेस की भी व्यवस्था है। हम लोग स्पोर्ट्स का भी ध्यान रखते हैं बच्चों के। और बीच बीच में बच्चों को जो सीखने के लिए अगर एजुकेशनल ट्रिप्स वगैरह का भी आयोजन हम करते रहते हैं, जिसमें लास्ट ईयर हमारा जो ये 10th क्लास अभी पास आउट हुई है, वो पिछले साल हम लोग पालमपुर में जो साइंस सिटी है वहाँ पर बच्चों को लेकर गए थे। और ऐसे ही हर जगह जगह पर हम लोग जाते रहते हैं ताकि बच्चे जो है वो बाहर की दुनिया से भी बड़ा कुछ सीख कर अपने जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप कर पाएँ। हमारे बच्चों का एक जो मेन हम लोग बहुत फोकस रखते हैं कि बच्चे स्टेज फियर जो बच्चों का वो ख़त्म हो जाता है, बच्चे स्टेज पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं एक बात साझा करना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर हमने जब एनुअल फंक्शन हमारा किया था,
मैक्सिमम स्कूल्स में एनुअल फंक्शन होता है, उसमें टीचर्स जो हैं वो एंकर की भूमिका निभाते हैं, जो स्टेज सेक्रेटरी हैं वो टीचर्स होते हैं मैक्सिमम स्कूलों में। लेकिन हमारा जो एनुअल फंक्शन था, हमारा जो 2023 में हमने एनुअल फंक्शन किया था, उसमें पूरा का पूरा एनुअल फंक्शन जो था उसमें पूरी एंकरिंग जो थे हमारे बच्चों ने की थी, 10वीं क्लास के बच्चों ने। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सभी पेरेंट्स ने भी उसको बड़ा सराहा था, और बड़े सारे लोग जो गुणी लोग हैं जो जानते हैं कि स्टेज पर कैसे परफॉर्म करते हैं, उन लोगों ने उसको बहुत अच्छे से मतलब सराहा था उस बात को। तो बच्चों के लिए जो स्टेज का जो फेयर है उसको निकालना, ये भी हमारी मेन रहती है, भूमिका रहती है इसमें। और अभी लास्ट ईयर हमारे जो ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं, अपने स्टेट के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के होते हैं या ब्लॉक लेवल के होते हैं, उनमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। कई बच्चे हमारे इससे पहले भी हमारे जो साइंस क्विज हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर पाए हैं। अभी रिसेंटली हमारी बच्ची जो आरांशा है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैथ ओलंपियाड में सिलेक्ट हुई है। तो ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे टीचर्स की जो मेहनत है उसके बदौलत बच्चे कामयाब हो रहे हैं। इस समय हमारे स्कूल में जो मैं आप बताना चाहूँ कि टेट क्वालिफाइड 8 टीचर्स हैं जो टेट क्वालिफाइड हैं, और 5 टीचर्स जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसमें 8 टीचर हमारे बीएड हैं, 5 टीचर यहाँ पर जेवीटी हैं, और 3 टीचर हमारे यहाँ पर एनटीटी हैं, जो कि बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और उनके प्रयासों की बदौलत आज हम लोग अच्छा रिज़ल्ट दे पाए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिजनेस से हट के बच्चों के सर्वांगीण विकास पर, समाज की भलाई के लिए, समाज के विकास के लिए हम लोग कोशिश कर पाएँ। ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ अपने बच्चों को भी, और अपने टीचर्स को सल्यूट करता हूँ, उनकी मेहनत को सल्यूट करता हूँ। धन्यवाद।